हाँ हाँ। कि मतलब ये पॉलिटिक्स के बाहर मैं ऐसे लोगों को बोलूं कि जागरूकता जागरूकता लेकर आ रहा हूं भाई मैं स्वदेशी चीजों के बारे में, और ये दूध में मिलावट हो रही है और तेल में मिलावट हो रही है और सब डिमांड क्रिएट करो नहीं, ये भैया। तो सब ये नहीं, पर ये तो सब पॉलिटिकल कोर्स हो गया ना, कि स्वदेशी के बारे में जागरूकता ला रहे होती है, ये तो पॉलिटिकल कोर्स में चले गए आप। क्योंकि स्वदेशी में जागरूकता, आप मेरे को एक बात बताओ, भारत में मेरे को एक आदमी लाके दो, आप केवल एक आदमी लाके दो जो ये बोलता है कि देशी गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, नहीं पीना चाहिए, गाय हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छी है। सबको पता है भारत में जो देशी गाय की नस्ल है उसका दूध फायदेमंद है, वो इकोनॉमी में हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है, और उसमें मतलब सब कुछ है, ये बात सबको पता है। हाँ। तो क्या देशी गाय को बचा पा रहे हैं नस्ल को? तो 90 करोड़ को पता है। सूचित है लोग। नहीं सूचित है, पर गाड़ी काट की भी है। जो सूचित हो गया उस पर आप ये भार डाल सकते हो कि अब तू कदम उठाने वाला है क्या? तो मेरी मेरी परिभाषा के अनुसार हाँ वो मैं अवेकेंड हाँ नहीं मैं है। आपकी बात मैं आपकी बात समझ गया। अभी देखो, मैं आप वो ही बात को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बड़ी बारीक लाइन है उसमें, थोड़ी थोड़ी सी। हम्म। अपन ने एक कानून प्रपोज किया है, गो नीति। अगर भारत में वो कानून आ जाता है, 6 पेज का लो है, तो भारत में देशी गाय की नस्ल बच जाएगी। ठीक है, मैंने आपको उस गो नीति कानून का ड्राफ्ट दिया और बोला भाई तेजी ये पढ़ो। आपने बोला कानून अच्छा है, इससे इससे ये बच जाएगी। तो मैंने गो नीति की सूचना दे दी, ड्राफ्ट की आपको। आपने बोला हाँ। पब्लिक में भी ये एस्टेब्लिश है कि आपको गो नीति की जानकारी है। अब तो हो गई है ना कि गो नीति अपना एक प्रपोज ड्राफ्ट है, अभी हो चुकी है। अब मैं आप पे ये वजन रख सकता हूं कि भाई तुमने ये कानून लाने के लिए, ये कानून आने से ही गाय बचेगी ना, तो ये नहीं, कानून लाने के लिए आपने, हाँ बोल। मैं नहीं मानता कि पॉलिटिकली इसका सॉल्यूशन है, इसका एक नॉन पॉलिटिकल सॉल्यूशन भी हो सकता है। हाँ बताओ। मैं जनता को मैं ऐसे जागरूक करूं कोट अन कोट कि जो तुम पैसा लगाते हो ना ये घर वगैरह बनाने में और गाड़ी वगैरह खरीदने में, तुम वो पैसा हाँ असली दूध जो कि 60 रुपए 70 रुपए 80 रुपए किलो आ रहा है उसको खरीदने में तुम वो पैसा लगाओ, और ये 40 रुपए वाला ये 35 रुपए वाला दूध है ये मत खरीदो। तो मैं जागरूक करूंगा लोगों को, उनको मतलब कॉन्फिडेंस में लेकर आऊंगा कि तुम मतलब सही जगह पैसा इन्वेस्ट करो। तो डिमांड क्रिएट होगी तो राजीव दीक्षित के कहने के अनुसार वो लोग बेचने भी आ जाएंगे। जिस चीज की डिमांड क्रिएट होगी व्यापारी उसको बेचेगा, तो ज्यादा से ज्यादा लोग देशी गाय को रखेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे और उसका दूध बिकेगा। ऐसा मेरा मानना नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। उसका रीजन देता हूं। है। ये चीज तब तक चलती है जब तक ओपोनेंट नहीं है। अगर भारत में कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो भारत की देशी गाय की नस्ल को खत्म करने पे काम कर रही है, तो आपका जो जो योजना है वो काम करेगी। पर अगर भारत में कोई शक्ति है जो सक्रिय रूप से पैसा फूंक रही है कि भारत में से देशी गाय की नस्ल को खत्म करना है, ताकि देशी गाय के ऊपर, देशी गाय की नस्ल पे और इसके प्रोडक्ट्स पे हमारी मोनोपोली आ सके, तो आपकी योजना फेल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनके पास में इस योजना को अमल में लाने के लिए पुलिस है, कानून है, गैजेट है, सरकारी मशीनरी है, मीडिया है, और बहुत बड़े मात्रा में पैसा है। तो आप उनसे अब लड़ नहीं सकते। उनको खत्म करनी है जब गाय, तो वो कर देगी। आप कुछ भी करके नहीं बच पाओगे। ठीक है, समझ गया। मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल से बता देता हूं। अगर उन्होंने ये कानून नहीं बनाया, जो कि जानबूझ के डेलिबरेटली 30 साल से वो ये कानून को छापने से मना कर रहे हैं, ये अकेला कानून लाखों गाय बचा सकता है। कानून क्या है कि यदि कोई व्यक्ति दूध बेचता है तो उसको दूध के पैकेट पे ये लिखना पड़ेगा ये A1 है या A2 है। अगर उसने ये नहीं लिखा, अगर उसने A2 लिखा और मिल्क A1 पाया गया है, तो उसके ऊपर मुकदमा हो सकता है और उसको सजा हो सकती है। ये कानून आए बिना आप कितना भी लोगों को जागरूक कर दो कि तुम देशी गाय पालो, गाड़ी चलने वाली नहीं है। क्योंकि कानून ने क्या किया, देशी गाय के दूध में अंग्रेजी या जर्सी गाय का दूध मिलाकर बेचने से कोई कानून रोकता ही नहीं है। तो आदमी 5 देशी गाय रखता है और 55 पीछे जर्सी रखेगा और उसके अंदर वो मिला मिला के बेचेगा। तो आप, मैं बेचता हूं ऐसे, मैं आपके पास आऊंगा और बोलूंगा देखो मेरे पास देशी गाय हैं, तो मेरे से दूध लो। अब आप अगर मेरे सामने क्वेश्चन रखो, भाई तुम अगर इसमें जर्सी गाय का दूध की मिलावट कर रहे हो, तो मैं क्या करूंगा?
तो क्या मैं तुम्हें पे मुकदमा डलवा सकता हूं? तो जवाब है नहीं डलवा सकते, कोई कानून नहीं है ऐसा कि तुम मुझे अरेस्ट करवा सको। तो बात खत्म हो गई। तो कैसे करोगे आप, मुझे ये बताओ भाई। देखो एक बात बताओ, आप अभी जूम मीटिंग में कितने लोग हैं? अभी 40 है। अभी 40 में से पूछो शक्कर खानी चाहिए क्या? 40 ही बोलेंगे नहीं खानी चाहिए। हाँ पर सरकार चाहती है शक्कर खानी है, हाँ। तो उसने सल्फर पे सब्सिडी दे दी, शक्कर सस्ती हो गई। गुड़ के को रोकने के लिए बहुत सारे कानून बना दिए। सड़ा हुआ गुड़ अगर मिला 10 किलो से ऊपर तो शराब बनाने का मुकदमा डाल जाता है, ऐसा कानून बना दिया 60 साल पहले। तो लोगों ने गुड़ के धंधे से बाहर होने लग गए लोग। फिर शक्कर के ऊपर सब्सिडी डाल दी, और फिर ये सल्फर और ये सब ये टॉक्सिन है ये सब आने देते हैं। तो अभी बोलो कि गुड़ उन्होंने महंगा कर दिया, शक्कर आपकी सस्ती कर दी। अब आप कहोगे भाई शक्कर नहीं खानी चाहिए, भाई बात चलने वाली नहीं है ना। आप और जितने आप 10 साल में जितना जागरूकता फैलाओगे, वो एक दिन के अंदर कानून ही ऐसा छापेंगे कि आपकी सारा खेल वही रुक जाता है। अभी देखो मोदी साहब ने क्या किया, 2015 में जर्सी सांड मंगाए और उनसे गायों को उनका इंसीमेशन करवाया। तो अभी देशी गायें हैं वो भी A1 मिल्क देने लग गई। कैसे रोकोगे? अब देखो कौन पिट जाएगा, देशी गाय का दूध। देखो उनकी योजना क्या है, मैं आपको सिंपल बता देता हूं। वो लगातार ऐसे कानून छाप रहे हैं कि देशी गाय का दूध महंगा होता जाएगा, बस वो महंगा कर रहे हैं केवल, अपने आप ही खत्म हो जाएगी। जैसे गो हत्या का कानून नहीं बना रहे, गाय को एक स्टेट से दूसरे में लेके जाने को रोकने का कानून नहीं बना रहे, गायों को जालीदार इनमें लेके जाना, केवल जालीदार वाहन पशु वाहन गाय वाहन के अंदर ही लेके जाना, वो कानून नहीं बना रहे हैं। A1 और A2 मिल्क इन दोनों में अंतर, उसको कोई मिक्स करता है तो उसमें मुकदमा आना, वो कानून नहीं बना रहे हैं। तो वो कर क्या रहे हैं, वो बस देशी गाय का दूध महंगा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और महंगा होने से अपने आप वो सब उधर जर्सी की तरफ जाएगा। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देके बता देता हूं। आप देशी गाय रखते हो, दूध बेचते हो 60 रुपए किलो, और मैं दूध बेचता हूं 40 रुपए किलो। अब बोलो कैसे जीतोगे? और बात 60 की नहीं है, वो ऐसे कानून और लाएंगे कि आपका दूध 100 रुपए किलो कर देंगे। टारगेट क्या है, अपर मिडिल क्लास को तक ये अवेलेबल रहे ताकि महंगा बेच सके। टारगेट वो है। गाय कटती जाएगी। अभी बहुत सारे लोग है बोलते हैं दूध पीना ही नहीं चाहिए, उससे भी गाय कटेगी। गौशालाओं की फंडिंग बंद हो गई, जमीनें बेच रही है सरकार ने। अभी मोदी साहब ने बहुत सारी जमीनों का, ये मिलिट्री की गौशालाएं बंद करवा दी, वो भी जमीन बेचेंगे। तो वो सिर्फ इसको महंगा करेंगे। आप कितना भी बोलो कुछ होने वाला नहीं है भाई। जब ब्रिटिश आए भारत में उसके पहले कोई शक्कर खाता था? नहीं खाता था। पूरा भारत शक्कर क्यों खाता है? कानून ही ऐसा बनाया। शक्कर पे सब्सिडी है, गुड़ पे नहीं है। गुड़ रखने के ऊपर कानून उसने मुकदमा बन जाता है। अब देखो देशी गुड़ होता है वो जल्दी सड़ता है। अब कोई आदमी देशी गुड़ बेचना चाहता है, उसको साफ करने में सल्फर यूज होता है। जो बाजार में गुड़ मिलता है उसमें भी सल्फर है। उसको साफ कर दे तो वो सड़ता नहीं है, 6 महीने 1 साल चलेगा। पर देशी गुड़ है वो 1 महीने बाद में सड़ना शुरू होता है। तो अभी जो लोग देशी गुड़ बेचना चाहते हैं वो क्यों नहीं बेचते हैं? उन्होंने बना दिया 200 किलो, 50 किलो बच गया, वो सड़ना शुरू होगा, अरेस्ट हो जाएगा, मुकदमा बन जाएगा, 2 साल की जेल हो जाएगी। शराब बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। पर अगर उसे सल्फर डाल के गुड़ बनाया है, वो गुड़ 6 महीने खराब ही नहीं होता। तो फिर से कानून ऐसा छापा है। बाप रे तो वो बाप। कानून ही ऐसा छापते जाएंगे भाई कि आप उसको रोक ही नहीं पाओगे कभी। गन्ने पे सब्सिडी, उस पे सब्सिडी। अभी नमक पे उन्होंने कानून ही कैसा छापा, आयोडीन का नमक। और टाटा के पास आयोडीन की माइन से थी, उसने लेके जो उसके यहाँ से केमिकल वेस्ट निकलता है सोडियम क्लोराइड, मतलब नमक अलग चीज है, सोडियम क्लोराइड अलग चीज है, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें। नमक है सांबर झील से बनता है, नमक है सेंधा नमक जो रॉक सॉल्ट है, नमक है जो समुद्र से बनता है, उसमें मिनरल होते हैं, उसको नमक बोलते हैं। हम नमक खाना चाहिए, सोडियम क्लोराइड थोड़ी खाया जाता है। अब उसकी फैक्ट्री से सोडियम क्लोराइड का केमिकल वेस्ट निकलता है, बरसों तक समंदर में डालना पड़ता था। उसने आयोडीन की माइन से भी थी, उसने लेकर सरकार को बोला कानून छाप दो, आयोडीन बिना नमक नहीं बेच सकते। उसने सोडियम क्लोराइड लिया, उसको सल्फर से साफ किया और उसको आयोडीन घुसाया, और वो नमक उसने 10 रुपए किलो, 20, अब तो पता नहीं कितने रुपए किलो आता है, 2 रुपए किलो में शुरू हुआ था, 1992 की बात है। और अब मेरे को एक बात बताओ, अभी वो नमक है, वो नमक 10 रुपए 20 रुपए किलो आ रहा है, सेंधा नमक उससे ज्यादा महंगा है, एक सस्ता है, बताओ वो महंगा है। तो अभी आप बोलोगे सेंधा नमक खाओ, भाई प्रॉब्लम क्या है? आप होटल में खाना खाओगे, वो नमक वो सस्ता है इसलिए वो ही डाल रहा है। आप मिठाई वाले को जाके बोलो गुड़ में मिठाई बना, वो बोलेगा पोसाती नहीं है।
चाय जितनी पी रहे हैं लोग शक्कर की पी रहे हैं, शक्कर सस्ती है। चाय वाले को बोलो मिश्री में बना दे, खांड में बना दे, बनाएगा क्या? खांड महंगी है। तो उन्होंने फिर नमक सब जगह डाल दिया। अब आप बोलो सबको जागरूकता फैलाओ अगर कि भाई तुम ये खाओ, भाई मैं कह रहा हूँ फैलाने की जरूरत क्या है? सबको पता है नमक वो सोडियम क्लोराइड वाला, आयोडीन वाला नमक शरीर को नुकसान करता है, उससे बीपी हो जाती है, शक्कर खाने से ब्लड में ब्लड शुगर बढ़ती है और शुगर हो जाती है, सबको पता है। मैं अभी अभी जूम मीटिंग में कितने लोग हैं, पूछो किसको नहीं पता, सबको पता है। पर जागरूकता गोल गोल घुमाती है आदमी को। एक भी आदमी ने पीएम को बोला सल्फर की सब्सिडी खत्म कर, एक भी आदमी ने बोला ये गुड़ सड़ जाता है उसके ऊपर शराब का कानून, मतलब शराब का कानून कैंसिल कर, एक भी आदमी ने बोला है जिंदगी में? एक भी आदमी ने नहीं बोला है। गोल गोल घूमते रहो, कैसे जीतोगे उनसे आप? योजना यही है, गलत रूट पे भेजो, गोल गोल घुमा दो। नहीं देखो सर, तो शक्कर के साथ ऐसा किया, हर घर में शक्कर पहुंचाई, फिर उन्होंने हर घर के अंदर नमक पहुंचाया, और तीसरा जहर उन्होंने तेल पहुंचाया, रिफाइंड बटर ऑयल है उसको घी नाम से। अब भाई कानून चाहिए कि भाई घी शब्द नहीं लिख सकता, उसको दही जमाया है क्या? दही जमा के बिलो के मक्खन निकाल के गरम करने से जो वस्तु बनेगी उसको घी कहते हैं। तो तेने इसको दही को, भाई तू ये तेरी जो डेयरी चला रहा है, ये दूध को तेने गर्म किया है, इसमें जामन दिया है, ये दही बनाया है, इसको बिलोया है, मक्खन निकाला है, इस मक्खन को गर्म करके घी बनाया है कि नहीं? तो तेने घी कैसे लिखा तेरे डब्बे पे? बटर ऑयल लिख। तो ये कानून नहीं है। तो वो पतंजलि से लेके साले दुनिया भर के लोग हैं, वो दूध लेते हैं और वो दूध के अंदर केमिकल की एक बूंद डलती है, 4 घंटे में दही जमता है। सारी डेयरियों में जाके देख लो, बड़ी बड़ी में दही कैसे जमाते हैं, वो एक बूंद केमिकल डालेंगे दही जमता है। वो सॉरी, वो दही नहीं जमाते, वो दही तो वैसा दही जमाते हैं। वो दूध लेते हैं, उसमें से वो निकाल देते हैं क्रीम, उसकी क्या उसका वो क्रीम निकाल देते हैं, वो क्रीम को बेचते हैं, वो क्रीम को गर्म करते हैं और घी बनता है, वो घी को बेचते हैं। वो पतंजलि जितना घी बेचता है देशी घी के नाम से, वो सारा सारा वो क्रीम को इंपोर्ट करता है, वो क्रीम को वो भर के उसको बेच रहे हैं, वो सारे घी है। पर सरकार ने कानून बनाया कि भाई इस पे बटर ऑयल लिख, इसमें चर्बी लिख, घी कैसे लिखा? देखो उन्होंने मतलब बदल दिए शब्दों के। नमक है, नमक में मिनरल होता है भाई, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl में तुम आयोडीन डाल के बेच रहे हो और नमक लिख रहे हो, भाई इसमें सोडियम क्लोराइड लिख। और तुम इसमें से सीधा कच्चे दूध में से क्रीम निकाल के बटर बना के उसको बेच रहे हो, देशी घी, भाई इसमें घी कैसे लिखा? कानून चाहिएगा ना। देखो शासन की सबसे खूबसूरत चाल क्या होती है, वो कानून के साथ, मतलब उनको किन्हीं को इस दिशा में भेजना है तो वो क्या बोलेंगे, वो ऐसा कभी नहीं बोलेंगे तुम इस दिशा में जाओ, वो क्या करेंगे, बाकी रास्ते बंद कर देते हैं अपने आप। अब निकलने की जगह नहीं है, मतलब पानी उनको इधर से निकालना है तो 3 नाले बंद कर देंगे, तो चौथा नाला बच्चा है, पानी उसमें से ही निकलेगा। अब आप खड़े होकर लाठी मारते रहो पानी रोकने के लिए, अब वो पानी तो रुकता नहीं, कोई जगह ही नहीं है, निकास ही नहीं है उसके पास। जब ब्रिटिश भारत में आए थे तभी उनको 3 धंधे खड़े करने थे। पहला, उनको शक्कर बेचनी थी क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनियां चाहती थी। शक्कर आदमी को बीपी और शुगर देता है, और ये ये जो 2 रोग हैं, ये रोगों का रास्ता खोल देते हैं। तो इसके लिए उनको हर आदमी को शक्कर खिलानी थी, तो फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने ये हर आदमी को शक्कर खिलानी थी। तो पहला कानून क्या छापा उन्होंने? पहला कानून था शक्कर पे सब्सिडी और गुड़ पे कानून, कि गुड़ सड़ गया तो शराब के लिए यूज कर रहा था बोल के अरेस्ट करेंगे, और फिर तहसीलदारों को भेजते थे, टारगेट मिलते थे, वो जा जाके धरपकड़ करते थे। दूसरा कानून उन्होंने शराब के लिए, पहले जगह जगह शराबें बनती थी, उनको अपनी शराबें बेचनी थी, तो उन्होंने क्या किया, शराब के ऊपर कानून छापा, तो उसके लिए लाइसेंस चाहिएगा, और लाइसेंस उन्होंने अपने फर्मों के नाम से बड़े बड़े निकाल लिए। शराब जो है ना, ये भी फार्मास्यूटिकल कंपनी की सेल बढ़ाती है, तो वो कानून छापा। अब हर कोई आदमी शराब बनाएगा तो उसको पुलिस पकड़ लेती है, आज भी पकड़ लेती है, और उन्होंने लाइसेंस ले लिया, उन्होंने ऐसे करके ये हुआ। और तीसरा, गुड़ शराब के धंधे के, तो ऐसे करके उन्होंने क्या किया, उन्होंने तीनों तरफ से फायदे लिए। उन्होंने अपना शराब खड़ा किया, फिर उन्होंने शराब का धंधा खड़ा किया, उन्होंने अपना ये शक्कर मिले करके ये धंधा खड़ा किया, और इन दोनों की फंडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने खड़ी करी।
तो आज के 50 साल पहले भारत के अंदर कितने न्यूरो पेशेंट थे, कितने लोगों को बीपी थी और कितने लोगों को ये था शुगर थी 60 साल पहले, और आज कितने लोगों को है। फिर उन्होंने अगले राउंड में आए, फिर उन्होंने रिफाइंड ऑयल, ये तेल, भाई आप तेल है सिंपल, उसको घानी में से निकाल के छान के पियो, वो तेल होता था 60 साल पहले तक, और उन्होंने तेल को उसमें सल्फर ऐड कर दिया। तो गुड़ खाओगे वहां से सल्फर ले लो, शक्कर खाओ इधर से सल्फर ले लो, टॉक्सिन ले लो इधर से, अभी साला तेल में से ये रिफाइंड वो वहां से सल्फर ले लो, मतलब किधर से बचोगे। नमक है उसमें आयोडीन सोडियम क्लोराइड है, तो बाजार में चाय पियोगे, वो करो कुछ भी खाओ, कहीं पे जाओ, सस्ता कर दिया। जागरूकता नहीं रोक सकती। जागरूकता तब काम करती है जब कोई सामने विपक्ष नहीं है, ओपोनेंट ही नहीं है, रोक नहीं रहा। और अभी देखो वो तो सिलसिला शुरू किया है, अभी वो बढ़ता ही जाएगा, इतने कानून छपते ही जाएंगे, छपते ही जाएंगे कि देशी गाय का दूध वो 400 रुपए से कम मिलने वाला नहीं है, ये आप लिख लो। आज के 1-1.5 साल पहले की बात है, मैंने लिखा था एक कोरा पे एक आर्टिकल लिखा था, उसमें ये देशी गाय जल्दी लुप्त हो जाएगी, और जब ये लुप्त यानी इतनी कम हो जाएगी, बाद में ऐसा कानून लाएंगे वो कि A2 मिल्क को A1 बोल के नहीं बेच सकते वरना जेल हो सकती है। ये इसके 2-3 महीने बाद में अपने एक मित्र हैं कपिल जी, उन्होंने, वो वाशिंगटन में रहते हैं, उन्होंने वहां से मेरे को फोटो भेजा, उन्होंने भेजे बोला कि यहाँ पे तो 3-4 महीने पहले ही ऐसा दूध मिलने लग गया अमेरिका में जिसपे A2 मिल्क लिखा रहता है, इंडियन काऊ A2 मिल्क, और वो 5 गुना महंगा है जनरल गाय से। तो आज के 50-60 साल पहले जो यहाँ से नस्ल वो लेके गए थे, वो ये सब फायदे की बात है, उनके ऊपर उनको इसमें मोनोपोली चाहिए। प्रॉब्लम है भारत के अलावा ये नस्ल दुनिया में पाई नहीं जाती है, और भारत में जगह जगह देशी गाय ऐसे ही घूमती रहती है, तुम उसको ऊंची कीमत पे 400 रुपए किलो दूध कैसे बेचोगे। 50 साल में वो सब गाय खत्म कर देंगे और दूध मिलेगा, पर अब 400 रुपए किलो मिलेगा, आप और मैं नहीं पी सकते। आप देखो ना उनकी योजना कैसे काम कर रही है, 10 साल पहले 15 साल पहले देशी गाय के दूध का भाव और आज के दूध के भाव में अंतर देखो, 10 साल बाद फिर बात कर लेना कि वो मुद्रास्फीति से कितनी गुनी तेजी से आगे से भग रहा है। 500 रुपए किलो हो जाएगा, लिख लो। कानून ही रोक सकता है। गो नीति आएगी तो गो मंत्रालय अलग से बनेगा, उसका एक मंत्री होगा, गो कल्याण मंत्री, सेपरेट पोस्ट बनाई है हमने, गो कल्याण मंत्री, और हर जिले में होगा गो रक्षा अधिकारी। अब ये जंक फूड आ रहा है इतना, उसके अंदर शुगर ये वो टॉक्सिन ये वो सब कुछ आता है, अब बोलो जिला मिलावट रोक अधिकारी का काम है, नहीं रोकता, कानून ही नहीं छाप रखे। तो प्रॉब्लम क्या है, जो चीज कानून से रुकेगी वो चीज कानून से ही रुकती है। एक सेकंड होल्ड कर। बाप रे बाप भाई साहब। तो अब मैं इसमें ये बोलता हूं भाई, आप ये सूचना लोगों को पहुंचा रहे हो ये सब ठीक है, वो सब चलेगा, लेकिन अगर आपने कानून सुधारने की बात को इग्नोर कर दिया तो अल्टीमेटली आप उनके ट्रैप के अंदर चल रहे हो। ट्रैप यानी कि उनकी योजना को आप रोक नहीं पाओगे, नहीं रोक पाओगे, क्योंकि वो खेलते कानून से। मैं आपको सैकड़ों एग्जाम्पल दे दूं, उनको जो धंधा खड़ा करना है ना, वो कानून ही ऐसा छापेंगे कि धंधा ऑटोमेटिक उनकी झोली में जाएगा, कुछ नहीं हो सकता। जैसे अभी उनको ऑक्सीजन का धंधा खड़ा करना, मतलब बड़े हॉस्पिटल जो हैं भारत भर में वो चाहते हैं कि उनकी मोनोपोली बनना शुरू हो, तो अभी उन्होंने पूरे भारत में ऑक्सीजन की कमी दिखा दी। अभी वो कानून छापेंगे कि जो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट है वही हॉस्पिटल वार्ड चला सकता है, एडमिट करने वाला, ये कानून वो छापेंगे अगर, तो बहुत बड़े पैमाने पे छोटे अस्पतालों की मौत है, क्योंकि वो अगर ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे उतना पैसा ही नहीं है, पैसा लगाएंगे तो मेंटेनेंस मार देगा उनको। पर अपोलो है, फोर्टिस है, बड़े बड़े हॉस्पिटल जो हैं उनके पास ऑक्सीजन प्लांट है, वहां पे उनका धंधा बढ़ गया और छोटे छोटे हॉस्पिटल साफ हो गए। वो जब भी कोई धंधा खड़ा करते हैं वो कानून से ही करेंगे। गैजेट उनका हथियार है, गैजेट उनकी एसेट है, गैजेट वो गैजेट के थ्रू खेलेंगे। आप ग्राउंड में कुछ भी कर लो, वो गैजेट को गैजेट से ही तोड़ सकते हो। गैजेट को गैजेट की ताकत से लड़ना है तो गैजेट से ही लड़ना पड़ेगा। तो ठीक है, जागरूकता अपनी जगह है, वो आप फैला रहे हो, लोगों को बता रहे हो ये खाना चाहिए वो खाना चाहिए, पर मेरा एक्सपीरियंस है कि ये बात क्यों किसी को बोलने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भारत के 80 करोड़ लोग पहले ही जानते हैं, ये बात पहले ही जानते हैं। पर अगर आपने उनको ये सटीक इंफॉर्मेशन दी कि भाई देख शक्कर से बचना है
देख, शक्कर खाएगा, बीपी डायबिटीज तेरे को, तेरी फैमिली में आएगी, न्यूरो प्रॉब्लम आएगी, बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे। इससे बचना है, तरीका एक ही है, शक्कर की सब्सिडी खत्म करनी पड़ेगी। जिला मिलावट रोक अधिकारी पे वोट वापसी ये लाना पड़ेगा। हेल्थ मिनिस्टर, उस पे वोट वापसी लानी पड़ेगी। गो नीति बनानी पड़ेगी, तो ये सर्कस रुकेगा। ये इंफॉर्मेशन अगर उसके पास जाएगी तो अब आप उसके ऊपर एक वजन रख सकते हो कि तू ये इंफॉर्मेशन आगे क्यों नहीं पहुंचा रहा है, मतलब तू इसमें धंधा देख रहा है। और तू ये बात पीएम को क्यों नहीं बोल रहा है, सीएम को क्यों नहीं बोल रहा है कि गो नीति कानून गैजेट में छाप, हेल्थ मिनिस्टर पे वोट वापसी छाप। हेल्थ मिनिस्टर पे वोट वापसी लेके आओ, साला अगले दिन वो ये सर्कस खत्म करवा देगा, सल्फर टॉक्सिन ये वो सब एक दिन में करवा देगा, वरना निकाल देंगे लोग। तो सबको ही पता है कि ये जहर क्यों पिला रहा है हमको। तो इंपॉर्टेंट चीज को आप इग्नोर करके और इस रूट पे जाओगे, काम नहीं चलता। बात वो ये ढाल की, भाले उनके पास बोल है, बहुत है, रोज एक भाला गैजेट में छपता है डेली, जो कहीं ना कहीं कट मार के पैसा खींचेगा आपका। बच नहीं सकते आप उनसे, लड़ाई गैजेट से ही लड़नी पड़ती है। ठीक है।